कोई शख्स है वो लोकल क्लब प्राइस में जाना चाह रहा है, वो कंपार्टमेंट से बैठ के जा रहा है, इकोनॉमी कंपार्टमेंट में बैठ रहा है, वो बिजनेस क्लास में बैठ रहा है, या वो बैठ रहा है एसी पार्लर के अंदर, तो ये एक रेलवे की मिसाल के ऊपर समझ लेते हैं कि अब किसी शख्स के पास जो है वो 50 रुपए हैं, और 50 रुपए इकोनॉमी क्लास का टिकट है, तो ऑलमोस्ट वो 50 रुपए तक ही परचेजिंग कर सकता है। तो ये भी एक आपके लिए प्राइस डायनेमिक का मैकेनिज्म होता है, काम करता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि एक और कंडीशन ये होती है कि कोई शख्स जो है वो 1000 रुपये पे कर सकता है, तो ऑलमोस्ट वो 1000 रुपये वाली क्लास में जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसीलिए प्राइस मैकेनिज्म होता है, और फिर इसी से कंपनीज या इसी से ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपना मैक्सिमाइज करती हैं प्रॉफिट। फिर आते हैं जी इम्पोर्टेंस। देखिए प्राइस डायनामिक्स के जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल करने में, किसी भी इकोनॉमी के ऊपर डेवलपमेंट करने में हमारा बहुत अहम किरदार जो है वो देखा जाता है। ये किरदार क्या होता है बेसिकली? ये किरदार ये होता है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, उन हालात के अंदर इस सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। कि देखें आपकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जब आप प्राइस मैकेनिज्म को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू के साथ साथ आपकी रिसोर्सेज। अब यहाँ पर बात करते हैं जी प्राइस डायनेमिक जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर्स को किस तरह से शिफ्ट करता है या किस तरह से शिफ्टिंग होती है उनके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं जी परफेक्ट कंपटीशन लेकर आता है। जब प्राइस डायनेमिक होती है तो परफेक्ट कंपटीशन आपके अंदर देखा जाता है। फिर स्मॉल गेस्ट हाउसेज वगैरह जो है वो आपका आराम से काम कर पाते हैं, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं आप उसको, और इसके आपको क्लियरेंस मिलती है कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी फर्दर, तो फर्दर इसमें ये सिस्टम समझ में आता है कि यहाँ पर एक और स्मॉल सिस्टम बन जाता है, और आपके पास जो है वो मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरल वे में काम कर पाती है। क्योंकि इससे ये होता है, इससे आपका सिस्टम जो है वो हाइप क्रिएट नहीं करता है, या टूरिज्म का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। ये तमाम चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करती हैं। पर परफेक्ट कंपटीशन का एक और मतलब ये होता है कि आपके जो कंपिटिटर्स होते हैं वो अपने हिसाब से प्राइस को डायनेमिक करते हैं, ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो बेटर हो सके। फिर उसके बाद ये कि स्मॉल गेस्ट हाउसेज हैं, लोग उसकी तरफ रब्ता करते हैं। जब आपका प्राइस बहुत हाई होती है तो लोग स्मॉल गेस्ट हाउसेज की तरफ जाते हैं, तो उनका भी एक सिस्टम डेवलप होता है और उनका भी एक इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलती है उनको भी। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि फिल्म अपनी अपनी मर्जी की